मोदी जी के खास होने का मतलब है नंबर 2 की कुर्सी अमित शाह के हाथ से जाना। बड़ी बात, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में कड़ी टक्कर। अमित शाह योगी जी को पहचानने में बहुत बड़ी भूल करते हैं। योगी आदित्यनाथ हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता नहीं थे। आप समझ सकते होंगे, फ्रांस जैसे देश में योगी जी की चर्चा हो रही है। अमित शाह को ये हार बर्दाश्त थी, पर नंबर 2 की कुर्सी जाना बर्दाश्त नहीं थी। After meeting BJP President JP Nadda and Prime Minister Modi in Delhi, the parties 2019 का चुनाव बीजेपी अमित शाह की अध्यक्षता में लड़ती है और सरकार में लगातार कमबैक करती है। इसी के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, पर इस एक चुनाव में राजनाथ सिंह के लिए बहुत कुछ घटा था। राजनाथ सिंह से गृह मंत्रालय की कुर्सी ले ली जाती है और यह कुर्सी लेकर अमित शाह को दे दी जाती है, यानी कि सरकार में नंबर 2 का पद अब अमित शाह के पास था। अमित शाह बहुत पहले ही जानते थे कि मोदी जी की उम्र हो रही है और वो 2024-25 में राजनीति से संन्यास ले लेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे अमित शाह होंगे। अमित शाह ने प्रधानमंत्री बनने के इस सफ़र की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। अमित शाह को बखूबी पता था कि अमित शाह को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश को अपने हाथ में रखना होगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जलवा कायम रखना होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी बहुत अलग तरीके का होता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद, धर्म के अलावा स्थानिक नेता किस कास्ट का है, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर होता है कि चुनाव के नतीजे किस तरीके से आएंगे। अमित शाह ने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने आप को लक्ष्मण की भूमिका दी। आपको अमित शाह की यह रणनीति समझ में नहीं आई होगी। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको अमित शाह की इस विशेष रणनीति के बारे में। 2014 में बीजेपी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चुनाव लड़ती है। जीतकर मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय दिया जाता है और अमित शाह को दिया जाता है बीजेपी अध्यक्ष, यानी कि भाजपा अध्यक्ष का पद दिया जाता है। मोदी जी के रूप में अमित शाह को राम मिल चुके थे। अब अमित शाह को तलाश थी बीजेपी में एक हनुमान की, जो उनके कुनबे को मजबूत कर सके और अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलाने में अहम भूमिका निभा सके। इसीलिए बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश में 2017 में बड़ी जीत हासिल की तो अमित शाह ने राजनाथ सिंह, दिनेश शर्मा आदि बड़े बीजेपी नेताओं को दरकिनार करते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। योगी जी का चुना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। योगी जी एक साधारण से सांसद हुआ करते थे। हाँ, मीडिया में उन्हें उनके बयानों की वजह से जाना जाता था, जबकि मोदी जी बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने और अमित शाह भी ये चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भी बने वो मोदी जी का खास ना हो, क्योंकि मोदी जी के खास होने का मतलब है नंबर 2 की कुर्सी अमित शाह के हाथ से जाना। अमित शाह चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री बने जो उनका खास हो, ना कि प्रधानमंत्री जी का खास हो। अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हनुमान की भूमिका निभाए। हालांकि बाद में मोदी जी ने योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना और इसके पीछे महत्वपूर्ण भूमिका अमित शाह ने निभाई। अमित शाह योगी जी को पहचानने में बहुत बड़ी भूल करते हैं। योगी आदित्यनाथ हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता नहीं थे। उनका अपना एक जनाधार था, उनका काम करने का अपना एक तरीका था। 2017 में योगी जी जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, उसके बाद जो काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग था। वो एक बहुत ही एग्रेसिव मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए। उनका एनकाउंटर एक्शन, बुलडोजर, जिस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पे काम किया, वो बहुत ही प्रशंसनीय था। देश ही में नहीं, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनकी जो है चर्चा हो रही थी। आपको याद होगा, फ्रांस में अभी कुछ ही दिन पहले इस्लामिक एक घटना के ऊपर दंगे हुए थे, जिसमें फ्रांस की जनता ने योगी आदित्यनाथ को फ्रांस बुलाने की मांग की कि इन दंगों से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ एक सही व्यक्ति हैं। आप समझ सकते होंगे, फ्रांस जैसे देश में योगी जी की चर्चा हो रही है, यानी कि कुछ तो उनमें अलग बात थी। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां आए दिन डकैती की घटना, हत्या बहुत अधिक लेवल पे थे। एक संगठित रूप से जो माफिया था वो बहुत ताकतवर था। योगी जी ने बाबा से बुलडोजर बाबा के रूप में जो एक अपनी पहचान बनाई, उसने उन्हें प्रधानमंत्री की दौड़ में दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया और अमित शाह के लिए ये बहुत चिंता का विषय था। मोदी जी को भी योगी जी बहुत रास आने लगे। उन्होंने ही नारा दिया कि प्रदेश में योगी, देश में मोदी। योगी जी के बयानों की वजह से उन्हें बीजेपी में स्टार प्रचारक के रूप में जगह मिली। देश में 2019 का चुनाव होता है और इसी के साथ मोदी जी फिर से
प्रधानमंत्री बनते हैं और इसमें अहम भूमिका योगी आदित्यनाथ निभाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। योगी जी के अपने एक कार्यकाल की वजह से उनका व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए वो प्रबल दावेदार बन चुके थे। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती है और यह सरकार योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर बनाई थी, तो मुख्यमंत्री चुना जाना तय था। पर ऐसा नहीं है कि अमित शाह को योगी जी खटक नहीं रहे थे। 2022 चुनाव से पहले भी एक बार चर्चा में आया कि अमित शाह जो है वो योगी जी की कुर्सी लेना चाहते हैं और एक षड्यंत्र रचा गया, पर अमित शाह इसमें कामयाब नहीं हुए क्योंकि इसके लिए मोदी जी तैयार नहीं थे, क्योंकि मोदी जी को पता था कि 2024 लोकसभा का चुनाव बिना उत्तर प्रदेश और योगी जी के नहीं जीता जा सकता है। पर हाँ, अमित शाह कुछ अपने प्यादे सही जगह पर लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि जेपी नड्डा को भाजपा अध्यक्ष के रूप में, स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के रूप में, Long expected lines, the former health minister JP Nadda मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी सीएम है सरकार में, प्रदेश बहुत बड़ा है। अमित शाह एक काम और करने में सफल होते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जितनी भी सीटें बांटी उनमें से एक भी सीट योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ना चली जाए, इस बात का अमित शाह ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था और सारी सीटें अपने हिसाब से बांटी। लोकसभा चुनाव 2024 को जो नतीजे आए उसमें ये साफ जाहिर हो गया कि सीटें किस तरीके से बांटी गई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई, 80 में से मात्र 34 सीटें जीत हासिल कर पाई। अमित शाह को यह हार बर्दाश्त थी, पर नंबर 2 की कुर्सी जाना बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि अगर सीटें योगी आदित्यनाथ के हिसाब से बांटी जाती तो योगी आदित्यनाथ का कुनबा मजबूत हो जाता है। राजनीति और पार्टी में जीत उसी की होती है जिसका कुनबा मजबूत होता है। हाल फिलहाल में केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, जेपी नड्डा योगी जी को उनकी कुर्सी से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह गोरिल्ला युद्ध अमित शाह एंड पार्टी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि योगी जी ने अपने इन 2 कार्यकालों में जिस प्रकार की छवि बनाई है और जिस प्रकार का जनाधार अपने साथ इकट्ठा किया है उसका कोई मोल नहीं है। योगी जी एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे हैं। इससे पहले बीजेपी कल्याण सिंह के साथ ऐसा कर चुकी है, जिसके बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता से लगभग 1 दशक दूर रहना पड़ा था। तो बीजेपी इससे सबक लेगी। आगे तो समय ही बताएगा कि यह युद्ध कौन जीता है, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ, और अगला प्रधानमंत्री कौन चुना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।